हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अच्छे से इसको आप अटेंड कर लो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कलीग्स के साथ शेयर करो। सो बार बार मैं नहीं बोलूँगा, आप अभी शेयर करके रखो। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखते हैं, जब आप शेयर करोगे तब तक हम देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट है टॉप 25 है आजकल, टॉप 25 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है, एमसीक्यू क्लास ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहते हैं। यूनिट 9 के है आजकल, ठीक है। हर एक यूनिट के एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज चल रहे हैं। सो अभी जो बाकी हो गए हैं वो आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक। और आपको यहाँ पे पता चलता है कौन से टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, ठीक है। सो उन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, सो आप इस 2 PM के जो एमसीक्यू क्लास रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, सो इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। सो इससे आपको पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक्स मतलब कवर होते हैं ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो गाइज, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और ख़ुद भी लाइक करो। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मैं भी शेयर करके रखूँगा, ठीक है। यस थोड़ा सा रुकते हैं जब तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। आप शेयर करो सब, ठीक है। सो आपके एक शेयर से हमारे साथ बहुत सारे जुड़ेंगे, ठीक है। यस, अगर आप भी शेयर करोगे कोई और शेयर करेगा, ठीक है। हाँ, मैं भी शेयर करूँगा, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे। ओके, सो आप शेयर करो सब, उसके बाद आप शेयर करके थम्स अप करो, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज। वेरी गुड। जिसने लाइक और शेयर किया है थम्स अप करो अब। बहुत अच्छा। सो आर यू रेडी देन? थोड़े से रुकते हैं, देखते हैं और कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सो आर यू रेडी? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ने चाहिए, ज़्यादा स्टूडेंट्स। वेरी गुड। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन देन, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पोल्यूटेंट काजिंग एसिड रेन? यानी इनमें से वो कौन सा पोल्यूटेंट है जो एसिड रेन, जिसे एसिड रेन होता है, ठीक है। हाँ, ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी है कार्बन मोनोक्साइड। सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। आपके पास पूरा 1 मिनट है, पूरे 1 मिनट में आपको आंसर करने हैं, ठीक है। जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं आप आंसर करो सब। वेरी गुड। आपको बताना है यहाँ पे ऐसा कौन सा पोल्यूटेंट है, मेजर पोल्यूटेंट आपको बताना है, माइनर नहीं, मेजर पोल्यूटेंट आपको बताना है जिससे एसिड रेन हो सकता है, ठीक है। हाँ, यानी काज क्या होता है उस पोल्यूटेंट की वजह, अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो एसिड रेन हो सकता है। ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, डी है सी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी है कार्बन मोनोक्साइड। सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। वेरी गुड, आप सबों का आंसर आना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सो सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा मेजर पोल्यूटेंट है जिससे एसिड रेन हो सकता है, ठीक है।
सो इसको आप बोलोगे नहीं, ये सल्फर डाइऑक्साइड ही है। ओके, तो देखते हैं इसके बारे में। एसिड रेन जो है ये ड्यू टू केमिकल रिएक्शन होती है, जो होती है जब कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं, है ना, और ये मिक्स होते हैं एयर में, तब जो ये सब्सटेंसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, टेम्परेचर इस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना, और आपस में ये मिक्स हो जाएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना, तो और दूसरे केमिकल्स के साथ, तो ये क्या बनाते हैं, एसिडिक पोल्यूटेंट बनाते हैं जिसका नाम है एसिड रेन। ओके, यानी कौन कौन सा केमिकल, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी ऑप्शन हो सकता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तब मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तब अगर ऑल ऑफ द भी हो सकता है तो ये भी आंसर आ सकता है। ठीक है, सो ये दो गैसेज मिलते हैं, मतलब ये मिक्स होते हैं किसके साथ, वाटर, ऑक्सीजन और दूसरे केमिकल्स के साथ एयर में, एटमॉस्फेयर में, तब ये क्या बनाता है, एसिडिक पोल्यूटेंट, जिसको नाम पड़ा है एसिड रेन। ओके, तो एसिड रेन पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ मतलब प्रेसिपिटेशन जब होती है तब एसिड रेन हो सकती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको देखो और आंसर करो। द वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज, यानी जो वाटर हम ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है। ए है प्योर वाटर, बी है पोर्टेबल वाटर, सी है पोर्टेबल वाटर, डी है पंजेंट वाटर। सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी ड्रिंकिंग के लिए जो वाटर हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा वाटर है। बहुत अच्छा, सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए ऐसे ही। बहुत अच्छा, एक है प्योर वाटर, दूसरा है पोर्टेबल वाटर, तीसरी है पोर्टेबल वाटर, डी है पंजेंट वाटर। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, पोर्टेबल वाटर। ठीक है, पोर्टेबल वाटर जो है ये इसको ड्रिंकिंग वाटर भी कहते हैं। ठीक है, पोर्टेबल है। ठीक है, हाँ, तो इसको आप अच्छे से याद रखना, पोर्टेबल वाटर जो है ये इसको ड्रिंकिंग वाटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट सरफेसिस से आते हैं। ठीक है, हाँ, यानी ग्राउंड सोर्सेस से आते हैं, तो इसको मतलब एक प्योर मतलब वाटर माना जाता है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल यही यूज़ होता है। ठीक है, पोर्टेबल वाटर ही। ओके, सो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। पोर्टेबल वाटर आल्सो नोन एज ड्रिंकिंग वाटर कम्स फ्रॉम सरफेस एंड ग्राउंड सरफेसेस। ओके, एंड इज ट्रीटेड टू लेवल्स दैट मीट स्टेट एंड फेडरल स्टैंडर्ड फॉर कंजप्शन। यानी इसमें जो भी मिनरल्स होते हैं, जो मतलब जो वाटर पीने के लायक होता है उसमें जो मिनरल्स होने चाहिए तो वो सारे अवेलेबल होते हैं इसमें, तभी इसको ड्रिंकिंग वाटर कहा जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, है ना। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सेकंड क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या है। ठीक है, प्रोड्यूसर विद द हेल्प ऑफ डैम्स, क्या ये डैम्स की से मतलब प्रोड्यूस होता है। बी है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, क्या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। सी है नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, डी है ऑल द अबव। तो आप इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, तो वो आप आंसर करो, सब तुरंत आंसर करो। हिंदी वाले भी क्वेश्चन को पढ़ लो, और अगर मेरा समझ में नहीं आता है या इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तब आप हिंदी में पढ़ लो और आंसर कर लो। ठीक है, सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। एक मिनट में आपको आंसर करना है। ठीक है, 1 मिनट में आंसर करके आपको तुरंत ऑप्शन दबाना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। ओके, बहुत अच्छा।
तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सिग्निफिकेंट, इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? ऑल द अबव, यानी सारे निम्नलिखित में से जो सारे हैं ये सारे इसके मतलब हम बोलेंगे करेक्टरिस्टिक्स ही है। प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ डैम्स, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम से प्रोड्यूस किया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ये, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। ओके, सो ये सारे ऑप्शन जो है ये इलेक्ट्रिक पावर के रिलेटेड है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्ट वाटर वेटलैंड, आप इनमें से आपको बताना सॉल्ट वाटर वेटलैंड कौन है? मार्शलैंड्स, बॉग्स, फिश पॉन्ड्स, एस्चुरीज। सब आंसर करो, वेरी गुड। एस्चुरीज भी एक तरह के मतलब लैक ये मतलब जैसे पॉन्ड होता है ऐसे एस्चुरीज भी होते हैं, ठीक है। तो बट इसमें दो तरह का पानी आता है, एक रिवर्स से आता है ना, हाँ, दूसरा मतलब जो सलाइन वाटर होगा, तो वो दोनों वाटर मिलके फिर जैसे ओशन में जाते हैं, जैसे ओशन में वाटर होता है मतलब वो साल्टी वाटर होता है, ऐसे एस्चुरीज में भी ऐसे मतलब जब ये दोनों मिलते हैं तो आप दोनों मिला के, यानी जैसे रिवर्स का वाटर आता है और फ्रेश वाटर आता है तो वो जाता है एस्चुरीज में। ओके, ऐसे ये जो है ये भी वेटलैंड्स है, यानी ये भी एस्चुरीज, ये भी एक तरह के वेटलैंड्स है। बॉग से भी वेटलैंड्स है, फिश पॉन्ड से भी वेटलैंड, मार्शलैंड से भी वेटलैंड्स है। अब आपको बताना है साल्ट वाटर वेटलैंड कौन सा है, ठीक है, ये बताना आपको। वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सिग्निफिकेंट, इसका आंसर डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट क्या है? एस्चुरीज। जो एस्चुरीज है, सॉरी, हाँ, जो एस्चुरीज है मतलब इसमें जो अभी मैंने बोला था तो इसमें साल्ट वाटर प्रेजेंट रहता है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ एस्चुरीज के। एस्चुरीज अ प्लेस वेयर सी वाटर इज मेजरेबली डाइल्यूटेड बाय फ्रेश वाटर फ्रॉम लैंड ड्रेनेज, है ना। यानी जो एस्चुरीज होती है जहाँ से मतलब सी वाटर डाइल्यूट हो जाता है किसके साथ? फ्रेश वाटर के साथ। यानी सी वाटर या रिवर वाटर जो है वो मिलता है किसके साथ? फ्रेश वाटर के साथ। और फ्रॉम लैंड ड्रेनेज, डिफरेंट लैंड ड्रेनेज से आता है ये पानी। द मिक्सचर ऑफ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द एरिया। तो जो ये फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर मिलता है आपस में, तो जिस जगह ये फिर मिलता है आपस में एक जमा हो जाता है, तो वहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं फिर, ठीक है। उनमें उनका मतलब होम वो बनते हैं वो उन वाटर एनिमल्स का वहाँ पे, ठीक है। तो सैलिनिटी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। तो फ्रेश वाटर इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग 0 to 0.5 ppt पार्ट्स पर 1000, ठीक है, ऑफ साल्ट डिजॉल्व्ड इन द वाटर। फ्रेश वाटर में कितना होता है ये साल्ट? 0.0 to 0.5, ठीक है। तो इस तरह सी वाटर में होता है 20-35 पार्ट्स पर 1000 ppt। So imagine if you took 35 grams or parts of salt, table salt will do, ठीक है। टेबल साल्ट आपको लेना 35 ग्राम्स आपको लेने हैं और आप डिजॉल्व कर लो 1000 पार्ट्स ऑफ वाटर में, ठीक है। सो यू हैव जस्ट मेड सी वाटर, इन्हें आपने बनाया उसको सी वाटर। अगर आप 35 ग्राम डालोगे 1000 पार्ट्स ऑफ वाटर में तो वहाँ से आप बना सकते हो एक सी वाटर, ठीक है। हाँ, मतलब उतना ब्रेकिश होता है, उतना नमकीन होता है सी वाटर, ठीक है। सो एस्चुरीज का भी वाटर ऐसे ही नमकीन बन, क्योंकि साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर आपस में मिक्स हो जाता है और वो एस्चुरीज में जाता है, तो एस्चुरीज में साल्ट वाटर होता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं थोड़े से और देखते हैं। एस्चुरीज कैरेक्टरिस्टिक्स है जो है, द एस्चुरी रिसीव्स, इसमें क्या रिसीव मतलब इसमें होता है एस्चुरीज में सैलिनिटी होती है, ठीक है। सो वो सैलिनिटी कितनी होती है? 0 to 35, है ना, पीपीटी। तो इस तरह एस्चुरीज क्या होते हैं, मतलब ये रिसीव करता है फ्रेश वाटर। कहाँ से फ्रेश वाटर रिसीव करते हैं? फ्रॉम लैंड ड्रेनेज टू क्रीक्स टू रिवर्स और टू बेयर्स, ठीक है। तो इस तरह इसमें टाइडल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। वो कहाँ से आ जाते हैं वो टाइडल इन्फ्लुएंसेस? वो आ जाते हैं ओशन से, है ना। और इट मूव्स न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट्स। ओके, यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हो क्वेश्चन 5 पे, इसको देखो और आंसर करो। इन इंडिया ऑयल इज मोस्टली फाउंड इन, अगर इंडिया की बात करेंगे ऑयल कहाँ पे पाया जाता है ज़्यादा? ए है एंटिक्लाइन्स एंड फॉल्ट ट्रैप्स,
बी है सेडिमेंट्री रॉक्स, सी है इग्नियस रॉक्स, डी है नन ऑफ द अबव। यानी इंडिया में ऑयल जो है ये कहाँ पे पाया जाता है ये बताना आपको। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। थोड़ा सा रुकते हैं, सबों का आंसर आना चाहिए, तुरंत आंसर आना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से और आंसर करो, क्योंकि आपके पास 1 मिनट पूरा होता है। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। आपको बताना है ऑयल कहाँ पाया जाता है ज़्यादा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट के सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी इंडिया में ऑयल कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना आप, इसको बोलना नहीं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये बने हुए होते हैं जब ऑर्गेनिक मैटर या मिनरल्स या रॉक्स है ना, मतलब इनकी वजह से बनते हैं ये। सो इन सेडिमेंट्री रॉक्स large quantities of zooplankton and large algae are found buried under these rocks and due to intense heat and pressure oil is formed, ठीक है। सो क्या कहता है कि यानी ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इसमें डिफरेंट क्वांटिटीज यानी लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज होते हैं कौन जू प्लैंक्टॉन्स, ठीक है, और एल्गे होते हैं इसके अंदर, है ना, ठीक है। तो इन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर होता है एल्गे। तो इसी तरह जो ये रॉक्स होते हैं तो इसमें हीट और प्रेशर की वजह से ऑयल बनता है वहाँ पे, ओके। सो या पेट्रोलियम भी कह सकते हैं, पेट्रोलियम भी वहाँ से बनता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको देखो और आंसर करो। Soils in the Mahanadi Delta are less fertile than those in the Godavari Delta because of, यानी सॉइल जो महानदी डेल्टा पे होती है वो कम फर्टाइल होती है किससे, गोदावरी डेल्टा से। यानी गोदावरी डेल्टा पे जितनी सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल रहते हैं किससे, महानदी डेल्टा से। यहाँ हम बोलेंगे महानदी डेल्टा से जो सॉइल है उससे ज़्यादा फर्टाइल कौन सी सॉइल होती है, गोदावरी डेल्टा पे जो सॉइल होती है, ओके। सो आपको बताना है क्यों, बिकॉज ऑफ ए है इरोजन ऑफ टॉप सॉइल बाय एनुअल फ्लड्स। क्या एनुअल फ्लड्स की वजह से जो इरोजन होती है, ठीक है, सॉइल ऊपर ऊपर वाली सॉइल जो होती है वो चली जाती है, टॉप सॉइल चली जाती है जब फ्लड्स आ जाते हैं। या इनंडेशन ऑफ लैंड बाय सी वाटर, यानी सी वाटर की वजह से जो लैंड पे मतलब सॉइल होती है उसको भी वो अपने साथ लेके जाती है सी वाटर। इस तरह से ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से होती है। या डेरिवेशन ऑफ एलुवियल सॉइल फ्रॉम रेड सॉइल हिंटरलैंड, या जो एलुवियल सॉइल निकल के आते हैं रेड सॉइल से, ठीक है, तो क्या उसकी वजह से वो ज़्यादा फर्टाइल रहती है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, ओके। सो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, एरोजन ऑफ टॉप सॉइल बाय एनुअल फ्लड्स, यानी महानदी में जो फ्लड आ जाता है, ठीक है, और उसके कारण उस पर जो मतलब फर्टिल मतलब उसमें जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट जो होते हैं उस सॉइल में, ठीक है, तो वो चले जाते हैं उसी के साथ। जब वो फ्लड आ जाता है पानी के साथ चला जाता है, बहाव जब आ जाता है तो उसी पानी के साथ चले जाते हैं, तभी जो महानदी में जो सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ओके। महानदी डेल्टा पे ज़्यादा जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं रहती है दैन गोदावरी डेल्टा, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको देखो आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज फॉरेस्ट रिच इन सैंडलवुड, यानी कौन सा स्टेट ऐसी है जिसके जंगलात में ज़्यादा सैंडलवुड पाया जाता है, ठीक है, सैंडलवुड जिसमें ज़्यादा पाया जाता है। सो वो ऐसा कौन सा जंगल या कौन सी स्टेट ऐसी है, और उस स्टेट का फॉरेस्ट है ना, तो ये बताना आपको खाली स्टेट का नाम बताना है, ठीक है, यस।
चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट कर्नाटका। कर्नाटका जो है वहाँ पे ज़्यादा सैंडलवुड के फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। ओके, सो ये ध्यान में रखना, ये स्टेट वो है जहाँ सैंडलवुड ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। द लैंड ऑफ सैंडलवुड इज अनदर नेम गिवन टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। जो कर्नाटका स्टेट है उसको दूसरा नाम दिया जाता है लैंड ऑफ सैंडलवुड। ओके, सो क्योंकि इसमें ज़्यादा सैंडलवुड निकलता है। ठीक है, हाँ, ऐसे प्लांट्स से जो मतलब ये जो सैंडलवुड जो निकल के आता है फॉरेस्ट से, तो इसीलिए इसको लैंड ऑफ सैंडलवुड भी ज़्यादा मतलब बोलते हैं। ओके, वर्ल्ड वाइड इंडिया डोमिनेटेड द प्रोडक्शन ऑफ सैंडलवुड। नियरली 85% ऑफ सप्लाई ऑफ इंडियन सैंडलवुड कम्स फ्रॉम द साउदर्न स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। सो 85% सप्लाई जो आ जाती है ना, वो कहाँ से आ जाती है? साउदर्न स्टेट से आ जाती है, जैसे कर्नाटका है, तमिलनाडु है या केरला है। तो यहाँ से ज़्यादा मतलब सैंडलवुड की सप्लाई आ जाती है। ओके, तो इसीलिए कर्नाटका जो है इसको क्या कहते हैं? लैंड ऑफ सैंडलवुड। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। Which of the following layer of soil determines its pH value and also its rate of water absorption and retention? यानी आपको बताना यहाँ पे ऐसी कौन सा लेयर है सॉइल का जो डिटरमाइन करता है पीएच वैल्यू और उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन होती है। उसमें मतलब ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन होती है, और पीएच वैल्यू जो डिटरमाइन करता है वो कौन सी सॉइल का कौन सा लेयर है? ए है ओ हॉराइजन, बी है ए हॉराइजन, सी है बी हॉराइजन, डी है सी हॉराइजन। सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। आपको बताना है यहाँ पे कि वो कौन सी सॉइल का लेयर है, कौन सी सॉइल का हॉरिजन है जिसमें पीएच वैल्यू देखा जाता है, या हम बोलेंगे कि उसमें ज़्यादा अब्जॉर्प्शन वाटर ऑफ अब्जॉर्प्शन होती है या रिटेंशन वाटर की ज़्यादा होती है। ठीक है, सो ये बताना आपको। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। थोड़ा सा रुकते हैं 5-10 सेकंड और, उसके बाद हम आंसर शो करेंगे। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर, डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? सी, ये सी हॉराइजन। सी हॉराइजन जो है ये डिटरमाइन करता है पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल। ठीक है, और इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन को मतलब डिटरमाइन करता है। ठीक है, सो थोड़ा सा देखते हैं डिफरेंट हॉराइजन्स ऑफ सॉइल। सो देयर आर 5 सॉइल हॉराइजन्स। उसमें आता है हॉराइजन ओ, ए, ई, बी एंड सी। सो और जो ये बेडरॉक के लिए और एक भी हॉराइजन है, बट ये बेडरॉक के लिए इस्तेमाल होती है। सो ए हॉराइजन जो है इसको मिनरल हॉराइजन भी बोलते हैं। ये हॉराइजन जो है ये बनाता है हमेशा सरफेस किसका? सॉइल का। ठीक है, एंड इज व्हाट मनी पीपल रेफर टू टॉप सॉइल। इसको टॉप सॉइल भी बोलते हैं। ए हॉराइजन जो है जिसमें मिनरल्स होते हैं इसको टॉप सॉइल भी बोलते हैं। बी हॉराइजन जो है ये मिनरल सब सरफेस का एक पार्ट होता है। ठीक है, एंड इज जोन ऑफ एक्यूमुलेशन कॉल्ड एलिवेशन। मिनरल्स दैट कॉमनली एक्यूमुलेट और क्ले, सॉल्युबल साल्ट्स एंड और आयरन। तो इसमें मतलब डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से? क्ले हैं, सॉल्युबल साल्ट्स है या आयरन है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। इसी तरह सी हॉराइजन क्या है? सी हॉराइजन इसमें इसको पेरेंट मटेरियल भी होता है इसमें, जैसे इसमें ग्लेशियल मतलब वाटर इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, और सेडिमेंट इसमें ज़्यादा होते हैं। सो ये ध्यान में रखना आप। इसमें लो इंटेंसिटी होती है। ठीक है, जैसे इसमें मोमेंट ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ आयरन में आकर इसमें हो सकती है जैसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है ना सॉल्ट्स की, तो वो प्रोसेस हो सकती है किस सॉइल में, किस हॉराइजन में? सी हॉराइजन में। इस तरह ओ हॉराइजन क्या है? इसमें एटलीस्ट 20% ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, तो 2 मेन सिनेरियोज इसमें पाए जाते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एन ओ हॉराइजन
इसमें सेचुरेटेड एनारोबिक कंडीशंस रहते हैं, ठीक है, या हाई प्रोडक्शन ऑफ लीफ लिटर होती है इन फॉरेस्ट एरियाज में अगर ओ हॉरिजन होगा, ठीक है। तो इस तरह ई हॉरिजन क्या है, इट अपीयर्स लाइटर इन कलर, यानी इसमें कलर की जो लाइट मतलब वो होती है कि मतलब ज़्यादा डिम, हम बोलेंगे डिम टाइप के कलर होता है इसका, ठीक है। देन ए हॉराइजन, यानी जैसे ए हॉराइजन या बी हॉराइजन या सी हॉराइजन है, तो एन ई हॉराइजन हैज़ अ लोअर क्ले कंटेंट देन एन अंडरलाइंग बी हॉराइजन, तो इसमें क्ले जो होती है वो बहुत कम पाई जाती है ए हॉराइजन में, ठीक है। एंड ऑफन हैज़ ए लोअर क्ले कंटेंट देन एन ओवरलेइंग ए हॉराइजन, या जो ए हॉराइजन है उससे भी कम होती है इसमें, ठीक है, क्या ये क्ले, ओके। So A horizon are more common in forest areas because forests are in regions with higher precipitation and forest later is acidic. So A horizon होते हैं ये कॉमन, एक कॉमन पाया जाता है फॉरेस्ट्स में, ठीक है। सो फॉरेस्ट रीजन्स में ज़्यादा प्रेसिपिटेशन इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल अवेलेबल होती है वो ए होराइजन की होती है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो और लेयर जो है ये बेड रॉक है ना, जब सॉइल डायरेक्ट कांटेक्ट करता है बेड रॉक के साथ, स्पेशली जब क्लोज्ड सॉइल सरफेस होती है, सो बेड रॉक बिकम्स अ वेरिएबल व्हेन डेवलपिंग लैंड यूज मैनेजमेंट प्लान्स एंड इट्स प्रेजेंस इज नोट इन द सॉइल प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, ओके। सो आई होप यू गॉट, इसको आप नोट डाउन करो। अगर हिंदी में देखना है तो ये हिंदी में है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करो इसको, ठीक है। ये सब स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड सबोकन। आप इसके नोटिस भी यहां पे अगर मेरा यहां पे अगर नहीं दिख रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसका नोटिस देख लो, ठीक है। आप इसके नोटिस देख लो तो हाँ, जब नोट्स आप देखोगे नोट्स में आपको ये दिखेगा, ठीक है। यस, ये अभी दे नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो आप नोट्स को देख लो, वहां से आपको दिखेगा ये दोनों, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एडिट करूंगा, अभी रुको आप, मैं इसको थोड़ा सा एडिट करूंगा फिर आपको दिखेगा अच्छे से। बट ये ज़्यादा नहीं दिखेगा फिर, है ना। आप इसके नोटिस ही देख लो फिर, ठीक है। या अगर आप ऐसे भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। सो इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, ऐसे ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगर आपको ऐसे आएगा तो ऐसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यस, अगर अब मैं इसका थोड़ा सा और कर लूँगा कम तो मतलब वो फिर दिखेगा नहीं, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है क्वेश्चन नंबर 9, इसको पढ़ो। विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, विटामिन जो है ये कहाँ से हम हासिल करते हैं, ठीक है। सब आंसर करो, वेरी गुड। विटामिन जो है ये कहाँ से हम ऑब्टेन हासिल करते हैं, ठीक है। ए है फॉरेस्ट्स एंड प्लांट्स, ठीक है। बी है कैरोसिन ऑयल, सी है क्रूड ऑयल, डी है अंडरग्राउंड माइंस, ठीक है। सब आंसर करो, वेरी गुड। इन्हें विटामिन जो है ये कहाँ से हम ऑब्टेन हासिल करते हैं ये आपको बताना है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो।
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा रुकते हैं और 5-10 सेकंड, है ना, पूरा 1 मिनट हो जाएगा तब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या, क्रूड ऑयल, यानी ब्यूटामिन जो है ये कहां से ऑब्टेन, हम कहां से हासिल करते हैं, क्रूड ऑयल से। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लेटराइट सॉइल्स, यानी लेटराइट सॉइल्स के रिलेटेड कौन सा ट्रू है इनमें से। ए है दे आर फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ लीचिंग, या लीचिंग की वजह से हो जाती है लेटराइट सॉइल बनती है। बी है दे आर रिच इन मिनरल्स सच एज एल्यूमिनियम एंड आयरन, इसमें एल्यूमिनियम एंड आयरन होता है। सी है दे आर फाउंड इन हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज, ये पाए जाते हैं हॉट या वेट ट्रॉपिकल एरियाज में। डे ऑल द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तुरंत आंसर करो। लेटराइट सॉइल, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा ट्रू है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, ऑल द अबव, ये सारे इसके आंसर है लेटराइट सॉइल के रिलेटेड, यानी ये बनते हैं लीचिंग की वजह से, और इसमें मिनरल्स रहते हैं जैसे एल्युमिनियम या आयरन, और क्या होता है, ये पाए जाते हैं गर्म इलाकों में, ठीक है, और जहाँ पे वेट ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे पाए जाते हैं लेटराइट सॉइल्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट, यानी किस में ज्यादा मतलब हम कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेन्स या कोई भी फूड जो हम ज्यादा कल्टिवेट उसमें नहीं कर सकते, वो कौन सी सॉइल है, किस टाइप की सॉइल है। ए है एलुवियल, बी है रेड सॉइल, सी है कॉटन सॉइल, डी है सैंडी सॉइल। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है यहाँ पे ऐसी कौन सी सॉइल है जिसमें हम ज़्यादा क्रॉप्स को कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वेरी हार्ड टू कल्टीवेट। चलो, सबका आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, रेड सॉइल, ठीक है, जो रेड सॉइल है इसमें ज़्यादा हम कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, दिस इज हार्ड टू कल्टीवेट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको देखो और आंसर करो। खाली आपके पास 1 मिनट रहता है, 1 मिनट में आपका आंसर आना चाहिए। द सॉइल फर्टिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय ग्रोइंग मोर, तो अगर हमें किसी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी होगी ज़्यादा, कि उसमें ज़्यादा प्रोडक्टिव आ जाए, तो इसमें हमें क्या ग्रो करना है। क्या फूड ग्रेन्स, ए बी है लिग्यूमिनस प्लांट्स, सी है फाइबर क्रॉप्स, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। खाली आपका पास 1 मिनट है हर एक क्वेश्चन के आपसे। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। सॉइल की फर्टिलिटी अगर बढ़ानी होगी तो हमें कौन सा फूड अब यहाँ पे ग्रो करना है, ठीक है, ए फूड ग्रेन्स, बी है लिग्यूमिनस प्लांट, सी है फाइबर क्रॉप्स, डी है नन ऑफ द अबव। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इसका आंसर आएगा लिग्यूमिनस प्लांट्स, यानी लिग्यूमिनस प्लांट्स जो है उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, जैसे हाँ, जैसे पीज है ना, हाँ, तो वो भी लिग्यूमिनस प्लांट आता है, तो उससे क्या हो जाता है, उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको बार आंसर करो। द रेगुलर सॉइल रेफर्स टू, रेगुलर सॉइल किसको रिगर सॉइल, सॉरी, रिगर सॉइल किसको बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल या लेटराइट सॉइल या डेजर्ट सॉइल या एलुवियल सॉइल। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। रिगर सॉइल
किसको बोलते हैं? चलो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। रिगर सॉइल जो है वो किसको बोलते हैं, ये बताना आपको। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इसका आंसर आएगा ब्लैक कॉटन सॉइल जो है इसको रिगर सॉइल बोलते हैं। सो इसको आप भूलना नहीं, रिगर सॉइल किसको बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल को। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 14 पे, इसको देखो और आंसर करो। बॉग इज अ वेटलैंड दैट रिसीव्स वाटर फ्रॉम, यानी बॉग जो है ये एक वेटलैंड है ना, एक वेटलैंड की तरह होते हैं। तो इसमें पानी कैसे आ जाता है? ए है नियर बाय वाटर बॉडीज, नियर बाय इसके वाटर बॉडी जो होंगे इर्द गिर्द, तो यहीं से आ जाता है। बी है मेल्टिंग, यानी आइस जो होता है, ये ग्लेशियर जो होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं तो फिर बॉग बन जाता है। सी है रेनफॉल ऑनली, या बारिश की वजह से, बारिश जब ज़्यादा हो जाती है तो एक बॉग बन जाता है। डी एस सी ऑनली, या समंदर से। आप सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। बॉग जो है ये वेटलैंड है ना, तो इसमें वाटर कैसे आ जाता है? ठीक है, हाँ, वाटर इसमें कैसे जमा हो जाता है? सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या? रेनफॉल ऑनली, यानी जो बॉग है ये बन जाता है, ये वेटलैंड बन जाता है किसकी वजह से? किसके कारण? रेनफॉल के कारण। ओके, जब रेनफॉल ज्यादा होती है तो वो ज्यादा डायरेक्ट जाती है किसमें? बॉग में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन 15 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लैक इन इंडिया इज, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लैक आपको बताना इंडिया में कौन सा है। ए है वुलर लैक, बी है सुखना लैक, सी है डल लैक, डी है लोकटक लैक। सब आंसर करो, वेरी गुड। बिगेस्ट फ्रेश वाटर लैक आपको बताना इंडिया का। इजी क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। अगर आपको अभी भी पता नहीं है, अभी भी पता नहीं, तो ध्यान में रखना, अब नेक्स्ट बार इसको गलत नहीं करना। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन रिमाइंड कर लो कि कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, सब आंसर करो। वेट करते हैं थोड़ा सा और, 5 सेकंड और वेट करते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? वुलर लैक। बिगेस्ट फ्रेश वाटर लैक जो है वो है वुलर लैक। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 पे, इसको देखो आंसर करो। जियोग्राफी यूनिट दैट कलेक्ट स्टोर्स एंड रिलीजेस वाटर इज ए, यानी एक यूनिट, जियोग्राफिक यूनिट जिसमें स्टोर हो जाता है पानी, है ना, या कलेक्ट पानी हो जाता है, या पानी छोड़ देता है, वो रिलीज पानी वहां से निकल के आता है, तो उसको क्या कहते हैं? ए वेस्टलैंड, बी वाटर शेड, सी वेटलैंड, डी नन ऑफ द अबव, निम्नलिखित में से कोई नहीं। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर होना चाहिए, बहुत अच्छा। आपको बताना है वो एक ज्योग्राफिक यूनिट जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, उसके बाद वहां से पानी निकल के आता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, वाटर शेड, यानी वो ज्योग्राफिक यूनिट जहां से पानी कलेक्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है और वो पानी छोड़ देता है, तो उसको बोलते हैं वाटर शेड। ओके,
सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो आप। बायोगैस इंक्लूड, बायोगैस में क्या क्या होता है? ए है 50 to 70% ऑफ मीथेन, बी है 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन सल्फाइड, डी है ऑल द अबव। आप सब आंसर करो, वेरी गुड। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट 50 to 70% ऑफ मीथेन, यानी बायोगैस में 50 to 70% मीथेन रहता है। ओके, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि परसेंटेज इतनी है। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इसमें से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, आप फिर भी इसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, मुझे भी लगता है ऑल, मतलब ऑल द अबव हो सकता है, बट जो मैंने आंसर दे, मतलब जो इसका एग्जैक्ट मुझे लगता है वो है 50 to 70% ऑफ मीथेन। ओके, थोड़ा सा चेक करते हैं इसका। आप थोड़ा सा रुके, मैं थोड़ा चेक करता हूं। बायोगैस में ये सारे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। इसमें 50 to 70% मीथेन होता है। ठीक है, 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड्स होते हैं। सो ऑल द अबव हम इसका बोलेंगे, इसका ऑल द अबव आंसर है। ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा। सो करेक्ट आंसर इसका है ऑल द अबव। ओके, यानी ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर है। बायोगैस में सारे होते हैं। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द रिसेंट डिकेड हैज लेड टू, डिफॉरेस्टेशन का कारण क्या रहता है? अगर डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगी, है ना, जंगलों का कटाव अगर ज़्यादा होगा तो उससे क्या हो जाएगा? ए सॉइल इरोजन, बी लैंड स्लाइड, सी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डी ऑल द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। आपको बताना है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, मतलब जो जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी तो उससे क्या हो सकता है। ए सॉइल इरोजन, बी लैंड स्लाइड, सी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सब आंसर करो, वेरी गुड।
देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? ऑल द अबव, यानी सारे इसके कारण बन सकते हैं। अगर जंगलों का कटाव ज़्यादा होगा तब क्या हो सकता है? सॉइल इरोजन भी हो सकता है, लैंड स्लाइड भी हो सकता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी हो सकता है। ओके, सो ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 19 पे, इसको देखो आंसर करो। विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, यानी फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी किस में? ए है केमिकल एनर्जी, बी है मैकेनिकल एनर्जी, सी है काइनेटिक एनर्जी, डी है न्यूक्लियर एनर्जी। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है फोटोसिंथेसिस की वजह से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी किस में, ये आपको बताना है। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा रुकते हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? केमिकल एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते थोड़ा सा देखते हैं केमिकल एनर्जी जो ये पार्ट है एवरीडे लाइफ का, ठीक है। इसमें क्या होता है? सो केमिकल चेंज हो जाती है व्हेन केमिकल कंपाउंड्स एक्टो रिएक्ट करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल के साथ, ठीक है। केमिकल एनर्जी जो होती है ये पाई जाती है बैटरीज में या फूड में या वुड में या फायर क्रैकर्स में या कार्स में या बहुत सारे आइटम्स में पाया जाता है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो केमिकल एनर्जी उनमें पाई जाती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको देखो आंसर करो, ज़्यादा टाइम नहीं ले लेंगे अब। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द लीस्ट पोल्यूशन व्हेन बर्न्ड, इनमें से सबसे कम कौन सा पोल्यूशन करता है? सबसे कम पोल्यूशन कौन सा करता है इनमें से जब जलाया जाता है? ए पेट्रोल, बी डीजल, सी कोल, डी नेचुरल गैस। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आपको बताना है कि इनमें से लीस्ट पोल्यूशन किससे हो सकता है जब इसको जलाया जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इसका कॉज होता है, ठीक है। लीस्ट पोल्यूशन जिससे होता है वो नेचुरल गैस है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 21 पे, इसको देखो और आंसर करो। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स विच आर यूज्ड मेनली इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज इज। आपको बताना है कि जो मेटल्स ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में, तो वो कहाँ से आ जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। हाँ, ए है चाइना, बी है जापान, सी है इंडिया, डी है रशिया। सब आंसर करो। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, यानी ज़्यादा मेटल्स है ना जो यूज़ होते हैं, ज़्यादा यूज़ होते हैं इस धरती पे, तो वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो वो किस कंट्री से निकल के आते हैं ज़्यादा, किस कंट्री में यूज़ होते हैं ज़्यादा, ठीक है। ए चाइना, बी जापान, सी इंडिया, डी रशिया। सब आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? चाइना। सो चाइना से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे भी ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन 22 पे, इसको देखो आंसर करो। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हैपन्स स्पॉन्टेनियसली इन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है ये कहाँ ज़्यादा होते हैं? ए द कोर ऑफ द अर्थ, क्या कोर, इंटरनल कोर ऑफ द अर्थ क्या होता है, या द कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर, या द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, द एरप्शन ऑफ ए वोल्केनो। सब आंसर करो, वेरी गुड। तो आपको बताना है न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये कहाँ होती है ज़्यादा, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब।
चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके सी पार्ट, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होती है एटमॉस्फेयर सन, जो होती है सन का जो एटमॉस्फेयर होता है वहां पे होती है। तो देखो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जब दो लाइट न्यूक्लियर मर्ज हो जाएंगे और वो हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे, यानी दो न्यूक्लियर आपस में मिलेंगे तो वो एक हैवी न्यूक्लियर बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान में रखना आप। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, इसको देखो और आंसर करो। थर्मल पावर जनरेशन इंडिया इज कैरीड आउट बाय बर्निंग। थर्मल पावर जनरेशन जो होती है ये इंडिया में मतलब इसको बुलाते हैं, ठीक है, थर्मल पावर जनरेशन। ये किससे हम हासिल करते हैं? ए नेचुरल गैस, बी ए कोल, सी ए ऑयल, डी ऑल ऑफ दी। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताया थर्मल पावर जनरेशन जो है इंडिया में ये हम कैसे हासिल करते हैं। ए है नेचुरल गैस, बी है कोल, सी है ऑयल, डी है ऑल ऑफ दीज। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबको आंसर आना चाहिए। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना, इजी क्वेश्चन ही है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर बी पार्ट। बी क्या है? कोल, यानी कोल जो है कोल से हम थर्मल पावर जनरेशन जनरेट करते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 24 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो आप। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज, अगर डिफॉरेस्टेशन जंगलों का कटौती ज्यादा होगी, जंगली की ज्यादा कटौती होगी, यानी जो ट्रीज या प्लांट जो ज्यादा काटे जाएंगे तो उससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। क्यों? बिकॉज डिकेइंग ट्रीज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड डिकेइंग ट्रीज जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं ज़्यादा। बी आर लिविंग ट्रीज रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वे फोटोसिंथेसिस। जो ट्रीज होते हैं है ना धरती पे, तो वो रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के जरिए। से बर्निंग वुड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी जो बर्निंग वुड होती है वो रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। डी ऑल द एबो, यानी सब आ जाएंगे इसके आंसर। तो आप आंसर करो सब। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या मतलब हो सकता है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ज़्यादा इंक्रीज, ये बताना आपको। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या? ऑल द एबो, यानी सारे से कारण बन सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जो डिकेइंग ट्रीज होते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है। इस तरह लिविंग ट्रीज जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं जब फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलता है, ठीक है, तब वो अपना ग्लूकोज बनाते हैं। ओके, अपना फूड बनाते हैं, कौन? प्लांट्स और ट्रीज। सो जो बर्निंग जब बर्न करते हैं हम वुड को, वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 25 पे, इसको देखो और आंसर करो। द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया इज, लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप कौन सा इंडिया का? ए है रेड सॉइल, बी है ब्लैक सॉइल, सी है सैंडी सॉइल, डी है माउंटेन सॉइल। आपको बताना लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप कौन सा है इंडिया का। वेरी गुड, सब आंसर करो, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो।
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट रेड सॉइल। लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया जो है ये रेड सॉइल कहलाता है, ठीक है। सो इसको आप ध्यान में रखना। सो गाइस ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। सो रेड सॉइल जो है ये डिनोट करते हैं लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया। सो इसमें अबाउट 3,50,000 स्क्वायर किलोमीटर पाया जाता है इंडिया में ये सॉइल, रेड सॉइल, ठीक है। सो 10.6% इंडिया का एरिया जो है जिसमें रेड सॉइल पाई जाती है अक्रॉस द पेनिनसुला। इंडिया इज रिच विद रेड सॉइल इन देयर साउदर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न रीजन्स। इंडिया में रेड सॉइल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? साउदर्न रीजन में, ईस्टर्न रीजन में या नॉर्दर्न रीजन में, ठीक है। तो इन तीनों रीजन्स में रेड सॉइल पाई जाती है ज़्यादा। कितना एरिया रेड सॉइल का? 10.6%, ओके। सो ध्यान में रखना। सो गाइस ये थे आज के टॉप 25 एमसीक्यूज। सो आई होप यू गॉट, आपको अच्छा लगा होगा। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे? आप इस वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक दे दो क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो वैल्यूएबल है, ठीक है। यस, सो आप कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आप फीडबैक दे दो कैसा रहा आज का एमसीक्यू सीरीज। सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, इसमें आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। सो इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ओके। सो इसको आप मिस मत करिए। सो आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, सो आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम अटेंड कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।